हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट सिस्टम्स। टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होता है जो कि एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम यानी वाटर की एब्सेंस में परफॉर्म करा जाता है। इसमें हम लोग वाटर की जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। सो टाइट्रेशन विच आर कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम आर कॉल्ड द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट सिस्टम जो होते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटोजेनिक नाम से ही डिनोट होता है कि प्रोटॉन को जनरेट करने वाला, प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग या प्रोटॉन जनरेटर जो होता है उसे प्रोटोजेनिक बोलते हैं। एसिडिक नेचर का होता है जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है, एसिडिक नेचर का होता है। रेडियली डोनेट करता है प्रोटॉन को। स्ट्रॉन्ग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस सच एज अ सॉल्वेंट exert a leveling effect on all the bases dissolved in them। जो स्ट्रॉन्ग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसेस। जो भी वीक बेस है जिसका आइडेंटिफिकेशन करना है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। सो हम बोल सकते हैं सच सॉल्वेंट एक्सर्ट, मतलब ये सॉल्वेंट क्या करते हैं, लेवलिंग इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ऑल द बेसेस डिजॉल्व इन देम, जो सारे बेसेस हैं जिनको इनमें डिसॉल्व करा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लें अगर, तो एनहाइड्रस एसिड लाइक अ हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये प्रोटॉन को जनरेट करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो यदि वीक बेस के साथ हम इन एसिड्स को लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपना प्रोटॉन तो जनरेट करते हैं। वीक बेसिक करेक्टर होने के कारण बी क्या करता है, इमीडिएटली इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, इट विल बी एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन इमीडिएटली। तो कॉन्जुगेट एसिड या बेस जनरेट करता है BH पॉजिटिव। वीक एसिड का, ये वीक बेस है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड जनरेट हो गया है। तो यहां आपको ये समझ में आ रहा है कि अपीयर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, ऐसा अपीयर होता है ओवरऑल रिएक्शन में। सो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं दे विल जनरेट अ लेवलिंग इफेक्ट, एंड थ्रू दिस लेवलिंग इफेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो वीक बेस है वो स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो गई, दे आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस। दूसरा जो है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है। एम्फीप्रोटिक जो सॉल्वेंट है, ये एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, कंबाइंड होता है प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक प्रॉपर्टी इनके अंदर। एम्फीप्रोटिक मतलब प्रोटॉन को लेने की भी कैपेसिटी होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने की भी कैपेसिटी होता है। सो कंबाइंड प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट एबल टू बोथ डोनेट और एक्सेप्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे वाटर, एल्कोहल, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे हम एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लें, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लें, बहुत पॉपुलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी बाय द रिलीजिंग अ प्रोटॉन। जैसे एसिटिक एसिड है, कहीं भी हम लेते हैं तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को रिलीज करके एसीटेट आयन फॉर्म करता है, एसीटेट आयन का जनरेशन करता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ परक्लोरिक एसिड, यदि परक्लोरिक एसिड के अंदर इसको लें, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है परक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड shows the basic property by the accepting a proton and producing the onium ion। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एसिटिक एसिड और परक्लोरिक एसिड दोनों एक साथ होंगे तो हमेशा ये स्ट्रॉन्गर बिहेवियर होता है इसका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हमेशा क्या करता है, ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो परक्लोरिक एसिड होता है। उस कंडीशन में ये जो है वीक एसिड होते हुए भी एसिटिक एसिड को बेसिक बिहेवियर शो करते हुए इस प्रोटॉन को लेना पड़ता है, और फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओनियम आयन। तो ये ओनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और इसे हम बोलते हैं परक्लोरेट आयन। तो लिखा हुआ है नीचे, इन सच अ सोल्यूशन देन द एक्चुअल टाइट्रेशन स्पीसीज इज द ion is a onium ion which radially donate its proton to a base। ओनियम आयन ऐसा आयन बन जाता है अब कि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस अगर आएगा तो ये प्रोटॉन को इमीडिएटली डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट जो है ए प्रोटिक सॉल्वेंट, केमिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट।
अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ही होता है कि न्यूट्रल होना, वो न तो एसिडिक बिहेवियर हो, ना तो प्रोटॉन डोनेट करता है, ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वर्चुअली अनरिएक्टिव होते हैं ये। डू नॉट कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, आयोनाइजेशन कॉज नहीं करते सॉल्यूट के साथ। नो रिएक्शंस विद द एसिड और बेस, एसिड या बेस किसी से भी रिएक्शन जनरेट नहीं करते हैं। यूज टू डाइल्यूट द रिएक्शन मिक्सचर, डाइल्यूट करने के लिए रिएक्शन मिक्सचर को यूज करे जाते हैं, जस्ट लाइक अ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड द टॉलुइन। नेक्स्ट टॉपिक है एसिडीमेट्री। एसिडीमेट्री क्या होता है? एसिडीमेट्री के थ्रू हम लोग वीक बेस सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वीक बेस सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म द टाइट्रेशन थ्रू द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हम लोग डेफिनेशन देखें, एसिडीमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस सब्सटेंसेस यूजिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एन एसिड। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड का यूज करके, ब्यूरेट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन का यूज करके हम लोग एसिडीमेट्री परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, इन एसिडीमेट्री अ नोन वॉल्यूम ऑफ बेस इज पुट इनटू द कोनिकल फ्लास्क। एक नोन वॉल्यूम जो है बेस का, ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पुट करते हैं। दिस सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड। इसको जो है ब्यूरेट में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है एसिड का, उससे पर क्लोरिक एसिड जैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, यदि मोस्टली पर क्लोरिक एसिड लिया जाता है HClO4, तो उससे हम लोग टाइट्रेट करते हैं। टेकन इन अ ब्यूरेट टिल एन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एसिड इज एडेड टू अ बेस। तब तक हम लोग टाइट्रेशन करते हैं जब इक्विवेलेंस पॉइंट जनरेट हो जाता है, मतलब इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एसिड जो है वो ऐड हो जाता है बेस के अंदर। तो एसिडीमेट्री में हमें खास ध्यान क्या रखना है, एसिड जो होता है इज टेकन इज अ ब्यूरेट, और बेस जो होता है टेकन इज अ कोनिकल फ्लास्क। ऐसे ही हम एल्कलीमेट्री की बात करें, तो अल्कलीमेट्री में क्या होता है, हम लोग जो एस्टिमेशन करते हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस का करते हैं। सो एल्कलीमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सब्सटेंसेस, ओके, यूजिंग द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसिडीमेट्री में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का ब्यूरेट में यूज कर रहे थे टाइट्रेट करने के लिए, ब्यूरेट टाइट्रेंट जो था वो एसिड था एसिडीमेट्री में। एल्कलीमेट्री में वैसे ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस, अल्कलाइन स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करते हैं हम लोग। इन एल्कलीमेट्री अ नोन वॉल्यूम ऑफ एन एसिड इज पुट इनटू द कोनिकल फ्लास्क। याद रखना है कि ये जो एसिड होता है ये मोस्टली वीक करेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। दिस सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ बेस टेकन इन अ ब्यूरेट। जो बेस होता है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, वो बेस होता है, उसको हम लोग हमेशा ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। इसमें भी वैसा ही है, टिल एन इक्विवेलेंस क्वांटिटी ऑफ बेस इज एडेड टू एन एसिड। इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ बेस को ऐड करते हैं ब्यूरेट से, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क में एसिड है उसके अंदर। एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में क्या होता है, बेस जो होता है इज टेकन इन अ ब्यूरेट, और एसिड जो होता है उसको हम लोग लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में। ये टाइट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए एसिडीमेट्री टाइट्रेशन है, एसिडीमेट्री टाइट्रेशन में ब्यूरेट में क्या लिया हुआ हम लोगों ने, एसिड लिया हुआ है, और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हम लोगों ने बेस लिया हुआ है। ऐसे ही जब एल्कलीमेट्री होता है तो हम लोग एल्कलीमेट्री से एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो है हमारा एसिड हो गया, और जो टाइट्रेंट है ऊपर से जो डलना है ये ब्यूरेट में जो है वो बेस हो गया। तो हमेशा याद रखना है, एसिडीमेट्री का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक बेसेस, वीक बेस को आइडेंटिफाई करना, इट इज एसिडीमेट्री। ऐसे ही एल्कलीमेट्री का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एसिड्स। तो अब इसका जिसको भी आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे एसिडीमेट्री में हम लोगों ने बेस को आइडेंटिफाई करना है, देन वी विल आइडेंटिफाई थ्रू द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज करेंगे ब्यूरेट के अंदर। ऐसे ही एल्कलीमेट्री में स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड एज ए टाइट्रेंट which will be basically put inside the burette। तो ये हमें याद रखना है। सो नेक्स्ट, टाइप ऑफ नॉन इक्वस टाइट्रेंट एंड सॉल्वेंट। ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ टाइट्रेंट देखिए, मैंने टाइप ऑफ टाइट्रेंट में लिखा हुआ है नॉन एक्वस एसिड टाइट्रेंट। तो भाई जो नॉन एक्वस एसिड टाइट्रेंट यूज करे जाते हैं, मतलब जो ब्यूरेट में यूज करे जाते हैं, मोस्टली पर क्लोरिक एसिड। पूरे जो है पीपीटी स्लाइड्स के टाइम ड्यूरेशन में मैंने हमेशा जो है
जैसे एसिडिमेट्री बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि ब्यूरेट में पर क्लोरिक एसिड यूज करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमारे सिलेबस में जो ड्रग दी हुई हैं बेसिकली वो पर क्लोरिक, जैसे इफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है या सोडियम बेंजोएट है, तो इनका जब हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें पर क्लोरिक एसिड का ही यूज करते हैं, इसलिए मैं बार बार पर क्लोरिक एसिड बोल रहा था। इसके अलावा हम लोग फ्लोरोसल्फोनिक एसिड यूज करते हैं, पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज किए जाने वाले ये एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो अब ये सॉल्वेंट सिस्टम कौन कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें बेसिकली जो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये भी बार बार मैं यूज कर बता रहा था आप लोग को। ऐसे ही सिंपल और एनालाइट जो है, इसमें किसको कौन किस टाइप के सिंपल हम लोग एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इफिड्रीन, ठीक है, एड्रीनलिन, कैफीन एंड acyclovir, these are the actually basic drugs which we are able to identify through the these एसिडिमेट्री। ऐसे ही इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर यूज करते हैं, जो कि 0.5% इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बनाया जाता है। एंड पॉइंट ये जो होता है वायलेट से, वायलेट कलर से इट विल चेंज फ्रॉम द येलोइश ग्रीन कलर। ओके, तो ये क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर का काम है, जो इसका एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं थ्रू दिस इंडिकेटर। नॉन एक्वस जो है बेसिक टाइट्रेशन जो होता है, मतलब एल्कलीमेट्री में देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो टाइट्रेंट यूज करेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम मिथॉक्साइड, लिथियम मिथॉक्साइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो these are the titrant which is used in a alkalimetry। ऐसे ही जो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और जो जिस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो जो सैंपल है या एनालाइट है एसिडिक होते हैं, बेसिकली नेलिडिक्सिक एसिड, फ्लोरोयूरेसिल, इनको जो है हम लोग वी कैन एनालाइज थ्रू दिस मेथड। इसमें थाइमोल ब्लू इंडिकेटर का यूज होता है, जो कि 0.5% मेथेनॉलिक सोल्यूशन में मेथेनॉल के अंदर बनाया जाता है। एंड पॉइंट जो होता है इसका पिंक कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, सो इट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। नॉन एक्वस जो है सॉल्वेंट या व्हीकल कौन कौन से यूज करे जाते हैं, बहुत क्लियर है। ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट और व्हीकल हैं, तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, पायरिडीन है, इथिलीन डाइअमाइन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये हमें याद रखना है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर यदि हम लोग एसिडिमेट्री टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइट्रेंट यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेसिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करा जाता है। जबकि एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो ब्यूरेट के अंदर है या जो हम लोग बोले जो टाइट्रेंट है, वो हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और हम लोग जो सैंपल एनालाइज करते हैं वो होता है वीक एसिड। सो इसको याद करके रखना है। थैंक यू।